तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। हमारे फिर से एक नए एपिसोड में या फिर कि नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे हमने कल वाली वीडियो में बताया था कि आज हम बताएंगे कि कैसे आप एग्रीकल्चर लोन ले सकते हो और वो भी कम से कम टाइम में बिना मॉर्गेज करे अपनी ज़मीन। सिर्फ आपको सिक्योरिटी के लिए आपकी ज़मीन देनी पड़ेगी, मॉर्गेज करने की ज़रूर नहीं पड़ेगी और अच्छा से अच्छा अमाउंट आपको मिल सकेगा। ये वाली वीडियो में हम चलो जानते हैं। जैसे कि हमने कल बात करी थी कि हम सभी तरह की लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, कार लोन वगैरह सब यानी कि सभी तरह की लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं ऑल गुजरात में कर पाऊँगा, यानी कि आप गुजरात के अंदर कहीं भी हो तो मैं लोन आपकी कर पाऊँगा, गुजरात के बाहर मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आपको पूरे के पूरा सपोर्ट करूँगा और आपकी कम से कम टाइम में लोन निकालने की कोशिश करूँगा। तो चलो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि हम एग्रीकल्चर लोन कैसे ले सकते हैं, कितना मिल सकता है और उसके ऊपर किस तरह से हम काम करेंगे तो हमको वो एग्रीकल्चर लोन मिल सकती है। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम भी बोल सकते हो और प्लस पॉइंट भी बोल सकते हो कि इसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि वो जो हमारी ज़मीन वगैरह है उसके डॉक्यूमेंट में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 आदमी होने चाहिए। 4 आदमी से ज़्यादा की ज़मीन ज़्यादातर जगह में एक्सेप्ट नहीं होती है, इधर भी नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मान लो आपकी बड़ी फैमिली है, 10 लोगों के आप नाम लिखे हुए कि ये ज़मीन इन्हीं के नाम से है, तो वो 10 के 10 लोग सिग्नेचर जब तक करने नहीं आएंगे तब तक लोन प्रोसेस नहीं होगी। आप मेरी बात समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो 10 में से 9 इंसान एग्री है, 10वां इंसान ने मना कर दिया, आपकी लोन वहीं रुक जाएगी। इसलिए बन सके तो आपकी 4 इंसान से ज़्यादा आदमी ना हो ऐसी ज़मीन के ऊपर ज़्यादातर कंपनीज लोन करती है, क्योंकि वो चारों के डॉक्यूमेंट भी साथ में चाहिए। ओके, ये छोटा सा डाउट भी प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट जो भी आप समझ सको। ओके, जिसको यहाँ हमारे यहाँ पाक धिरान भी कहते हैं, यानी कि पाक के ऊपर जो हमारा जो बनता है, जो हमने उगाया होता है उसके ऊपर लोन मिलती है। पर ये कुछ अलग है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है एग्रीकल्चर लोन में। ओके, तो इसमें क्या क्या चाहिए होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं, ज़्यादातर मैं डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। गारंटर और एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 मंथ का स्टेटमेंट और सैलरी पर्सन हो तो 2 महीने की सैलरी स्लिप, ITR पर्सन हो तो 2 साल का ITR, और ये तीसरा ज़मीन वाला केस था तो आपके ज़मीन के कागज। ओके, 3 में से एक चीज़ चलती है कोई भी, तो ये ज़मीन वाला केस है एग्रीकल्चर लोन। तो आपके ज़मीन ही आपकी इनकम प्रूफ में बता दूंगा, जिसकी वजह से आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे यहाँ ज़मीन के ऊपर 7, 12, 8 एक ही नकल रहती है, जिसके ऊपर हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये ज़मीन के मालिक है, अगर वो खेती वाली ज़मीन हो तो मैंने बताया आपको 3 टाइप के लोन हम करते हैं और तीसरा टाइप ये है। पहला है सैलरी स्लिप वाला, दूसरा ITR वाला, तीसरा ज़मीन वाला। अगर आप एक खेडूत है यानी कि आप एक फार्मर है तो आप ये लोन भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से। अब बताना चाहूँगा आपको कितनी मिल सकती है। कई खेडूत मेरी बात से लगभग डिसएग्री भी हो पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे बीघा रहता है, यहाँ बीघा के हिसाब से एक प्रॉपर्टी 50 लाख का बीघा भी हो सकता है, 5 लाख का बीघा भी हो सकता है। पर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर वैसे नहीं गिनती है, वो गिनती है एकड़ में। यानी कि कई जगह 1 लाख एकड़ से लेके 5 लाख एकड़ तक गिनती है, और डिपेंड करता है आप कौन से शहर के नज़दीक रहते हो। ओके, तो आप मान सकते हो कि मैं यहाँ गिनूँ कि 5 लाख एकड़ के हिसाब से अगर आपका 10 बीघा ज़मीन है तो 3 एकड़ तक, उससे थोड़ा कम होता है, 3 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा होता है,
10 बीघा में, तो आपको 15 लाख तक की लोन मिल सकती है। पर वो बीघा के हिसाब से 10 लाख के हिसाब से 10-10 लाख 15-15 20-20 लाख रुपए का बीघा, यानी कि अगर आप मानो कि 15 लाख का बीघा है एक बीघा और वो 10 है, यानी कि 1 करोड़ 50 लाख की ज़मीन है, तो भी आप उसके ऊपर 15 लाख की लोन ही मिलेगी। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बीघा पे नहीं चलती है, बैंकिंग सेक्टर चलती है एकड़ के ऊपर। तो ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करने की मेन वजह वो थी कि कई लोग कहेंगे कि मेरी ज़मीन की कीमत 2 करोड़ है, आप कह रहे हो कि उसमें सिर्फ 15 लाख या 20 लाख ही मिलेगा, वो सबसे बड़ी थी। ओके, आपको पूरा मैं यहाँ क्या क्लियर बात करने में बहुत मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। और जैसे ही मैंने अगली वीडियो में कई डॉक्यूमेंटेशन बताए थे जो आपको बेसिक चाहिए थे, अब एडिशनल मैं इसमें बता देता हूँ कि एडिशनल वो डॉक्यूमेंट तो सब चाहिए ही आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने का स्टेटमेंट, रिटर्न हो तो रिटर्न, पे स्लिप हो तो पे स्लिप, और अपने ज़मीन हो तो ज़मीन के कागज़। उसके साथ ही 7 और 2 यानी कि 9 अपने 50 रुपये वाले स्टैम्प पेपर, और आपके एड्रेस प्रूफ के लिए ये कुछ नए डॉक्यूमेंट है, ध्यान से सुनना। आपके एड्रेस प्रूफ के लिए ये आपका सबसे अच्छा तो लाइट बिल है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, सबसे अच्छा लाइट बिल है। उसके बाद टेलीफोन बिल भी हम चला सकते हैं, साथ में हम चला सकते हैं गैस की बिल, यानी गैस की बुक आती है आपकी, गैस की बुक, या फिर हाउस की पहुँच जो हम टैक्स भरते हैं नगर पालिका या महानगर पालिका में, उसकी पहुँच। इस तरह से कोई भी एक एड्रेस प्रूफ जो भी गिनता हो, यानी कि जो भी आपका हो, यानी कि फिर एक पासपोर्ट भी चल जाता है, पासपोर्ट, मोबाइल का बिल वगैरह किसी ने पोस्टपेड मोबाइल करवाया हो, लैंडलाइन का बिल वगैरह किसी ने लैंडलाइन करवाया हो, उस तरह के ऑफिस से एड्रेस प्रूफ भी मिल सकता है, ऑफिस या घर का। अगर आप ऑफिस पे कर रहे हो तो लैंडलाइन प्रूफ कर दीजिए, अगर आप घर का दे रहे हो तो लाइट बिल, गैस प्रूफ या राशन कार्ड वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगते। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एग्रीकल्चर लोन में आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो एग्रीकल्चर लोन एकड़ के हिसाब से होती है, जो हर जगह यानी कि ऑल इंडिया में लागू पड़ता है, सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन ऑल इंडिया में एकड़ तो सब जगह मान्यता है उस तरह से। और 1 एकड़ की कीमत 1 लाख से 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है, पर मैं एक हिसाब बता रहा हूँ कि ऐसे एकड़ की कीमत गिनती पड़ेगी आपके एड्रेस के हिसाब से, आपकी ज़मीनों के हिसाब से। और तीसरी बात, आपके पास 4 लोगों से कम आदमी के एक नाम की ज़मीन होनी चाहिए, यानी कि 4 आदमी के नाम से ज़मीन है तो कम होनी चाहिए, 4 से कम या 4 होनी चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वाली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम शुरू में ही बता दिया है कि ये प्रॉब्लम आएगा। शायद मैं सभी जानकारी में दे चुका हूँ, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी समझ आ गया है। आपने दूसरी वीडियो भी चेक कर लीजिए, उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैंने बताई गई है। अब इसके बाद वाला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि बिजनेस लोन, वो भी एकदम लो लेवल वाले बिजनेस लोन आप कैसे ले सकते हो, और उसके साथ ही वही वीडियो में हम बता देंगे कि हम अगली लोन किस बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस लोन का भी एक सेक्टर होगा। बिजनेस लोन थोड़ा अलग आ जाएगा और वो थोड़ा अलग आ जाएगा। ओके, तो हम इस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आप फिर से हमारे बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छे दिवाली टाइम में कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, उसमें भी फूड ब्लॉग और ट्रैवलिंग ब्लॉग के जो भी होगा वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली व्लॉग के लिए, पर डेली व्लॉग संभव नहीं है अभी। उसका सबसे बड़ा कारण है मेरा खुद का ये बिजनेस है। अगर मैं जब तक यूट्यूब से कुछ भी इनकम नहीं कर रहा हूँ तब तक मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा, मेन चैनल के ऊपर। उसके ऊपर भी वीडियो आती रहेगी, लेकिन एक मैं पार्ट टाइम यूट्यूब करता हूँ, इसलिए आप थोड़ा देख कर रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैंने एक जगह रिक्वेस्ट करी हुई है कि आप मेरी वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, और इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ।
आपको अच्छी लगती है पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वो अलग ही बहुत बुरा लगता है एक्चुअली, कि उसका 50% भी सब्सक्राइबर अगर मेरा आ जाए तो मेरा फिर से मोटिवेशन डबल हो जाता है। ओके, तो चलो हमारा ये वीडियो यहाँ तक ही था। अगले वीडियो में हम बिजनेस लोन के बारे में बात करेंगे, जो कम से कम टाइम में मैं दिला सकूं और अच्छे से अच्छे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट करवा सकूं। तो चलो यहीं पे वीडियो पूरा करते हैं, चलो चलते हैं।